हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिस्टिंग्स बाय आदित्य। एंड यूट्यूब पे ये मेरी पहली व्लॉग होने वाली है गुरुग्राम में। एंड गाइस, मैं एक प्रॉपर्टी एजेंट हूँ। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में मैं डील करता हूँ नियर बाय गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। ऑल्दो जो मेरी करियर की स्टार्टिंग हुई थी वो चंडीगढ़ से हुई थी, चंडीगढ़ ट्राई सिटी से इन 2024। सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग चंडीगढ़ ट्राई सिटी, मैंने फिर अपनी एक यूनिट गुड़गांव में स्टार्ट किया। एंड ऑब्वियसली चंडीगढ़ और मोहाली के एरिया में मैंने एक काफ़ी मेहनत करके अपना एक ब्रांड इमेज बनाया मोहाली बिल्डकॉन के नेम पे। एंड वहाँ पे मैंने काफ़ी व्लॉग्स लोगों के साथ शेयर किए हैं, लॉन्ग व्लॉग्स, जो कि एक घंटे तक के व्लॉग्स मैंने बनाए हैं। एंड लोगों के साथ रियलिस्टिक पिक्चर शेयर किया लोकेशन की। एंड गाइस, गुरुग्राम में आज बहुत ही सारे कंटेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही स्मॉलर है या प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है, बट मैं अपने चैनल में हमेशा से ये प्रेफर करता हूँ कि मैं लोगों को रियलिस्टिक पिक्चर दिखा सकूँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, कहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन चल रही है, किस तरीके से चल रही है, प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन एंड और भी बहुत ही सारी चीज़ों को। तो बेसिकली गाइस, आज की जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ, बेसिकली इसमें मैं आप लोगों को सेक्टर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की साइड की अगर मैं बात करूँ तो सेक्टर 63A वाले साइड पे फोकस करने वाला हूँ। ये जो व्लॉग है गाइस, मेरी पहली व्लॉग है। एंड मैं इस व्लॉग में बहुत ही रॉ व्लॉग बना रहा हूँ, सिर्फ प्रोजेक्ट्स अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी आपको ऑफरिंग नहीं करने वाला हूँ कि मेरे पास ये अवेलेबल है, वो अवेलेबल है। आई जस्ट वॉन्ट टू शो केस द लोकेशन टू यू, कि आप लोकेशन देखिए, लोकेशन कैसी है, लोकेशन को समझिए। एंड आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज़ तो देखो अवेलेबल होते ही हैं फॉर सेल एंड परचेज, तो ऑब्वियसली आप उनके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट मैं इस ब्लॉग में ज़्यादातर फोकस कर रहा हूँ अपने लोकेशन को दिखाने के। एंड अभी जो हमारी ड्राइव होने वाली है, काफ़ी बड़ी ड्राइव होने वाली है। हम मल्टीपल एरियाज़ को यहाँ पे कवर करेंगे, डिफरेंट सेक्टर्स पे, सिग्नेचर ग्लोबल की एंड एकदम जो लास्ट की एक प्रोजेक्ट पड़ी हुई है अपनी गोल्फ ड्राइव 63, हम वहाँ पे भी जाने वाले हैं। करंटली जो मेरी ड्राइव की स्टार्टिंग होने वाली है वो अनंतराज स्टेट के गेट से होने वाली है, जो कि आप सेक्टर 59 और 61 के साइड से जब आप आते हो, तो मैग्नम टावर वाले एरिया से होते हुए जब आप आते हो, तो वहाँ से मेरी ड्राइव स्टार्ट होगी। एंड हम अनंतराज स्टेट से एक ड्राइव लेंगे, अनंतराज स्टेट की जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें देखेंगे। इसके बाद हम गोल्फ ड्राइव 63 वाले साइड पे जाएंगे, सिग्नेचर ग्लोबल प्राइम को देखेंगे। एंड उसके बाद गोल्फ कोर्स रोड के इस साइड के जितने सेक्टर से आने वाले व्लॉग्स में मैं सभी चीज़ें कवर करता चला जाऊंगा। तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड गाइस, मेरे व्लॉग्स बिल्कुल रॉ होने वाले, मैं ज़्यादा कट्स एंड एडिट्स नहीं लगाने वाला हूँ। चीज़ों को खूबसूरत बनाने के लिए मैं चीज़ों को रॉ दिखाऊंगा अपने सारे व्लॉग्स में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस ड्राइव। ये जो आप रोड देख रहे हो ना, जहाँ पे मैग्नम सिटी सेंटर आपको नज़र आ रही है, एंड उसके बाद साइबरस्केप टावर है वहाँ पे, जिसमें टेक महिंद्रा की ऑफिसेज है। एंड इस रोड में जब आप डायरेक्ट चले जाओगे तो आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के साइड चले जाओगे। एंड जब आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से आ रहे होते हो तो यहाँ पे सेक्टर 61 आती है। एंड आफ्टर दैट डिफरेंट लोकेशंस आ जाते हैं, लाइक मैग्नम टावर की कट्स आ जाती है एंड सेक्टर 59 की पार्ट्स। और यहाँ पे जब आप आ गए तो मैग्नम सिटी सेंटर तक आ गए। एंड यहाँ से जब हम यहाँ पे टर्न करते हैं, मतलब राइट साइड पे, तो अनंतराज स्टेट की आपको बोर्ड्स यहाँ पे नज़र आती है, गेट नज़र आती है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कंस्ट्रक्शन है गाइस, वो अपनी स्पीड से चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्रेन वगैरह का वर्क यहाँ पे चल रहा है। एंड लेफ्ट हैंड पोर्शन में भी अनंतराज लिमिटेड की कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है गाइस। एंड यहाँ पे चलो डिलीवरी हो जाएंगी इनकी प्रोजेक्ट्स की भी, हम स्पेसिफिक बातें करेंगे आने वाले व्लॉग्स में। बट करेंटली हम ड्राइव पे फोकस करते हैं एंड हम यहाँ से एंट्री लेते हैं अनंतराज स्टेट पे। सो गाइस, ये आप देख सकते हो, यहाँ से वे एंटर्ड इनटू अनंतराज स्टेट। एंड मैं वीडियो को अभी 0.5 एंड 1x पे यूज़ करूँगा ताकि आपको रियलिस्टिक पिक्चर्स नज़र आए। एंड गाइस, दिस इज़ अनंतराज लिमिटेड की बोर्ड सिंस 1969। सो ऑब्वियसली अनंतराज लिमिटेड एक ओल्डर कंपनी है, 1969 से ऑपरेशंस में है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो इनके बिल्डर फ्लोर्स के प्लॉट्स, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे बिल्डर फ्लोर्स भी है। एंड अगर मैं अनंतराज स्टेट की अभी स्पेसिफिकली बात करूँ तो कंपनी इज़ ओल्डर एंड कंपनी ने रियल इस्टेट में डिफरेंट तरीके की डेवलपमेंट की है। एंड अपार्ट फ्रॉम रियल इस्टेट में ओल्ड स्कूल डेवलपमेंट, कंपनी थोड़ी मोड़ी फ्यूचरिस्टिक चीज़ों पे भी फोकस कर रही है। तो फ्यूचरिस्टिक में उन्होंने क्या इन्वेस्ट किया है आप देखो, ये मैं स्क्रीन में लगा रहा हूँ यहाँ पे। एंड आप ये जो एरियाज़ देख रहे हो, ये अनंतराज स्टेट के ही एरियाज़ हैं, डिफरेंट बिल्डर फ्लोर्स एंड प्लॉटिंग्स हैं इनकी यहाँ पे। ऑल दो प्रोजेक्ट तो देखो लॉन्च हुए, यहाँ पे टाइम हो गया है। डेवलपमेंट आप देखो अपने स्पीड से यहाँ पे काफ़ी हो गई है। एंड रेंटल डिमांड भी इस लोकेशन की काफ़ी ज़्यादा आती है। यहाँ पे बिल्डर फ्लोर्स के लिए लोगों की आस्किंग काफ़ी
ज़्यादा आती है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो गेटेड कम्युनिटीज़, एक एक पॉकेट पे गेटेड कम्युनिटीज़ बनाकर रेडी कर दिया गया है। एंड सिक्योरिटी गार्ड्स 24/7 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड ये आप लेफ्ट पोर्शन में देख सकते हो अनंतराज स्टेट की यहाँ पे सेल्स ऑफिस आ जाती है। सो ऑब्वियसली अनंतराज स्टेट की फ्यूचर में लॉन्चेस आने वाली हैं अभी अपकमिंग कुछ ही मंथों में। और यहाँ पे देखो स्टेट फ्लोर्स की गेट आ गई एंड अंदर गेटेड सोसाइटी है, बैरिगेड्स लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली ऐप के थ्रू एक्सेस होगी। एंड यहाँ पे आप अनंतराज स्टेट की ऑफिस देख सकते हो, सेल्स ऑफिस लोकेटेड एट सेक्टर 63A गुरुग्राम। एंड यहाँ से हम अपने ड्राइव को कंटिन्यू करें। एंड जो मैं बातें कर रहा था अभी, लाइक रेंटल की डिमांड्स आती है, गेटेड सोसाइटीज़ हैं। और यहाँ पे आप फ्लोर्स देखो, अच्छे साइजेस के फ्लोर्स यहाँ पे बन के रेडी हैं। रीसेल में काफ़ी यूनिट्स एंड इवन फ्रेश यूनिट्स भी यहाँ पे बहुत सारे अभी अवेलेबल हैं। एंड जैसा कि मैंने अभी यूनिट्स को प्रमोट करना नहीं है आप लोगों के साथ, बट चीज़ों के बारे में बात करूं, जैसे कंपनी प्रमोट कर रही है अभी अपनी, आपने एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा गोल्फ कोर्स रोड पे समथिंग टॉलेस्ट की एडवर्टीजमेंट लगा रखी है अनंतराज स्टेट ने। तो ऑब्वियसली इनकी लॉन्च आने वाली है, तो ऑब्वियसली जब प्रोजेक्ट लॉन्च होगी तो मैं कवर करूँगा। एंड अभी इस रोड पर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आप ये देखो यहाँ पे ये हाई राइज टावर है यहाँ पे अपनी, और सामने DLF की डेवलपमेंट्स है। एंड ट्रम्प टावर की भी व्यू आप देख सकते हो यहाँ से, कितनी ब्यूटीफुल व्यू आ रही है ट्रम्प टावर की। एंड ये सभी सेक्टर्स के व्यूज़ को आप यहाँ से देखिए। एंड बस इसी रोड के थ्रू हम जिस रोड पे अब आने वाले हैं, यहाँ पे हमारी सिग्नेचर ग्लोबल की आप देख सकते हो अफोर्डेबल डेवलपमेंट जो है सिग्नेचर ग्लोबल प्राइम 63A। एंड अगर मैं लेफ्ट पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ से हमारी गोल्फ ड्राइव 63 जो है ना वो भी नज़र आती है बैक साइड पे। तो मैं अभी देखो उस लोकेशन पे तो हम चल ही रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और बारिश के भी दिन गाइस चल ही रहे हैं, आज ऑलमोस्ट अपना 12 तारीख है। तो ऑब्वियसली आप देखो बारिश तो हो ही रही है, बट उसके बावजूद भी कहीं वाटर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा तो नहीं है। लेफ्ट हैंड पोर्शन पे गाइस यहाँ पे क्लब हाउस थी अपनी, एंड द स्टेट क्लब। मैं चलो मेन रोड से आपको दिखाता हूँ रुक कर। एंड अगर यहाँ पे देखूँ तो ये जो आप रोड्स देख रहे हो ना, ये राइट साइड पे जाओगे तो आप अगेन बिल्कुल स्ट्रेट जाओगे तो आप चले जाओगे अपने गोल्फ कोर्स रोड पे। एंड ट्रम्प टावर के लिए भी रोड्स आपको इधर साइड से ही जाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली मैं उस साइड भी चलूँगा। अभी सेक्टर वाइज भी आपको बताऊंगा कि स्पेसिफिकली कौन से सेक्टर है। एंड इस व्लॉग में मैं आप लोगों को इस एरियाज़ के लिटिल बिट जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हैं वो थोड़ा दिखाता हूँ। एंड ऑब्वियसली जैसे अनंतराज स्टेट की प्राइम लॉन्च होने वाली है, तो वो एक प्रीमियम प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियसली मिक्सड यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं अभी। तो ये जो आप देख रहे हो ये सिग्नेचर ग्लोबल प्राइम सेक्टर 63A में है। रेंटल की डिमांड इस बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा आते रहती है, ऑलमोस्ट रेगुलर, मतलब आप मान के चलो डेली बेसिस पे रेंटल की लीड्स यहाँ पे हमें आती है। हमारी डील्स काफ़ी स्पीड से यहाँ पे हो रही है। तो सिग्नेचर ग्लोबल प्राइम इस एरिया की एक जैसे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। गोल्फ ड्राइव 63 यहाँ पे एक पॉपुलर प्रोजेक्ट है अभी अफोर्डेबल में। पाइवेटल पैराडाइज एक अभी मतलब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आप मान के चलो कि लोग जिसकी आस्किंग कर रहे हैं। पिरामिड मिड टाउन इज़ देयर, एंड जो कि सेक्टर 59 में। तो ऑब्वियसली 59, 63A ये सभी एक लोकल इंटरकनेक्टेड एरियाज़ है। लाइक मैं अभी 2 मिनट में आ गया यहाँ पे। तो मैग्नम टावर के ये सारे जो डेवलपमेंट्स है काफ़ी नियर बाई है, इसलिए यहाँ पे रेंटल की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। एंड ऑब्वियसली जो ये अफोर्डेबल वाले बिल्डिंग्स हैं, देखो इनकी प्राइसिंग भी कम है, एंट्री बैरियर भी सस्ती है, तो सेल परचेज़ की भी इनकी डिमांड जो है वो काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाती है। सो वी विल कवर ऑल दी प्रॉपर्टीज़ हियर गाइज, लाइक स्टार्टिंग रेंज से लेकर बिल्डर फ्लोर्स जो हमारे पास रीसेल में अवेलेबल है, मैं उन सभी चीज़ों को दिखाऊंगा। करेंगे लेफ्ट पोर्शन में आप देखिए यहाँ पे अपनी द स्टेट क्लब है और सामने से एक JCB आ गई। सो वीडियो को 1x कर लेते हैं तो कि ईजी हो जाएगी समझने में। एंड ऑब्वियसली गाइस थोड़ी सी बिजी रोड भी है, स्पीड में गाड़ी आती है यहाँ पे, बट आप जब वीडियो बना रहे हो तो थोड़ा प्रिकॉशंस के साथ बनाइए ताकि किसी सामने वाले इंसान को दिक्कत ना हो आपके चलते। सो लेट्स गो। एंड एरिया की मैं बात करूँ गाइस, रोड्स आप देखो तो ऑलमोस्ट आगे जाके एंड हो जाती है यहाँ पे, और एक लेफ्ट कट आएगी जिसके बाद हम अपने गोल्फ ड्राइव 63 में चले जाएंगे। सो ऑब्वियसली पहले हम गोल्फ ड्राइव 63 चलते हैं। एंड यहाँ पे आप देखो AIPL की जॉय स्ट्रीट आ जाती है, जॉय स्क्वायर आ जाती है सॉरी। एंड ऑब्वियसली अनंतराज स्टेट की एक न्यू लॉन्च होने वाली है, तो वो भी इसी एरिया के पास होगी। ऑल्दो जो उनकी एग्जैक्ट डिटेल्स है प्रोजेक्ट की आई विल शेयर विथ यू, बट पहले हम यहाँ पे चलें अपने आज के व्लॉग में।
उन चीज़ों को एक्सप्लोर करें। सो गाइज लेट्स गो। एंड ये आप एरिया को देखो, ये जो रोड्स है ये भी फुल्ली फंक्शनल रोड है एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। एंड रेंटल डिमांड अगर मैं बोल दूँ गोल्फ ड्राइव 63 की, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा रेंटल डिमांड अभी आ रही है हमारे पास। ऑल्दो आप लोगों ने न्यूज़ देखे होंगे इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड, बट वेरी ऑनेस्टली हम इस लोकेशन पे बहुत बार आ चुके हैं। एंड यहाँ पे लाइक सिक्योरिटी गार्ड्स, एंड शाम के टाइम पे जब आओगे तो आपको लोकल रेसिडेंट्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ऑब्वियसली उनकी जो रिव्यूज़ है वो अलग है, एंड जो सोशल मीडिया पे रिव्यूज़ हमें आती हैं न्यूज़ के थ्रू या रील्स पे जो लोग बनाते हैं वो डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि एग्जैक्टली क्या सीन है यहाँ पे, बट बहुत सारे लोग रह रहे हैं यहाँ पे। एंड शाम के टाइम पे तो पूरी पार्किंग आप मान के चलो कि यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है। अभी तो चलो फिर भी कम गाड़ियाँ आपको दोपहर के टाइम पे नज़र आ रही है, बट शाम में बहुत ही सारे गाड़ी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं अफोर्डेबल रेंटल में आती हैं, तो ऑब्वियसली रेंटल डिमांड्स इसकी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रही है। सो गाइस ये देखो कितनी अराउंड वीडियो की 10 मिनट भी नहीं हुए अभी तक, एंड मैंने कितनी सारी बातें की हैं ऑल दो वीडियोज़ में, रुक कर भी बातें की हैं। एंड जहाँ से हमने ड्राइव स्टार्ट की थी वहाँ से उस लोकेशन पे आने पे आपको मैग्नम टावर से सिर्फ 2-3 मिनट का टाइम लगता है। तो जो लोग मैग्नम टावर से अपने वर्क से एसोसिएटेड हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए फॉर रेंटल ये एक अच्छी लोकेशन है, एंड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ये एक अच्छी लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे प्राइस में देखो चीज़ें मिल जाती हैं। सो लेट्स गो टुवर्ड्स पाइवटल पैराडाइज के साइड अब मैं चलूँगा, एंड आपको दिखाता हूँ वहाँ पे हमारे पास कैसी व्यू आती है। ऑल्दो वो एरिया थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग है, बिकॉज थोड़ा सा ना हीली वाला वहाँ पे फील आता है। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ ना हीली एरिया के बारे में, तो मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। सो ऑब्वियसली गाइस DLF की डेवलपमेंट्स आप देखो, ऑब्वियसली DLF इज़ DLF, दूर से ही देख कर यार एक अलग सा डिफ्रेंसिएशन दे देता है DLF। सो ऑब्वियसली गाइस अभी तक मैं खुद भी DLF के प्राइम प्रोजेक्ट्स में नहीं गया हूँ, एंड मैं बोलूँ ना तो लाइक मेरा भी ड्रीम है DLF के प्राइम प्रोजेक्ट्स में जाना, जैसे कैमिलियाज एंड अपने अरालियाज हो गए, डहालियाज अभी लॉन्च के बाद देखो डेवलप हो रही है इतनी स्पीड से। तो ऑब्वियसली हर एक रियल्टर का गुड़गांव में ये बहुत बड़ा सपना होता है कि DLF में उनका काम हो। सो ऑब्वियसली बट ये देखो अभी यहाँ से हम वापस से राइट टर्न करेंगे, एंड ये जो आप सामने वाले रोड देख रहे हो ना, यहाँ पे AIPL की जॉय स्ट्रीट आपको जॉय स्क्वायर देखने को मिलती है, एंड फ्यूचर लॉन्चेस भी यहाँ पे आने वाले हैं अभी। एंड ये फिर से ये रोड है जो बिल्कुल अगर हम स्ट्रेट जाएंगे इस रोड में चलते चले जाएंगे तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के साइड चले जाएंगे। एंड ये देखो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड पोर्शन में मेरी अपनी सिग्नेचर ग्लोबल वाली जो प्राइम मैंने आपको बताया था उसका यहाँ पे देखो बोर्ड वगैरह भी लगा हुआ है। एंड ऑब्वियसली वेरी अपने अगर रेजिडेंशियल के बोलूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा अभी ये डिमांडिंग सोसाइटी बन गया है सिग्नेचर ग्लोबल प्राइम। बहुत सारे फैमिलीज़ एंड बैचलर्स सभी टाइप के लोग बेसिकली रहना प्रेफर कर रहे हैं वहाँ पे। ऑल्दो फ्लैट्स के साइजेस देखो थोड़े स्मॉलर हैं, ऑब्वियसली ये एक अफोर्डेबल सेगमेंट की चीज़ है तो आपको अल्ट्रा लग्जरी साइजेस नहीं मिलेंगे उसमें फॉर श्योर, बट साइज़ वाइज अगर देखूँ भी तो स्मॉलर फैमिली के लिए काफ़ी ठीक साइज़ है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आएगा वहाँ पे। साइज़ भी देखो ठीक ठाक है, लोकेशन भी देखो आप ठीक ठाक है। सिर्फ ये सामने जो एक पोर्शन आप देख रहे हो ना पैच, यहाँ पे जब बारिश होगी तो देखो पानी तो इंक्रीज़ हो जाती है थोड़ी सी, बट आपको गाड़ी को थोड़ा साइड से निकालना पड़ता है। ऑल्दो कुछ हफ्ते पहले तक तो देखो बहुत ही ख़राब था यहाँ पे, मतलब पानी जो था वो थोड़ा ज़्यादा था और गाड़ी निकालने में थोड़ी सी दिक्कत थी, बट फिर बीच में थोड़ा सा इन्होंने देखो मिट्टी और पत्थर इस टाइप से डाल दिया तो उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें ईजी हुई है। बट गाड़ियों को तो देखो साइड से निकालना पड़ता है अभी भी। एंड अगर जो मैं अनंतराज वाले स्टेट से आपको लेके आया था इस रोड पे, अगर आप उस रोड को यूज़ करोगे तो फिर ये छोटी सी भी पैच देखो पानी की नहीं आएगी। ऑल्दो ये कोई बहुत बड़ी, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा दिक्कत है यहाँ पे, बट चलो अगर कोई बंदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा है तो शायद उसे दिक्कत हो जाए। अगर बाइक में है कोई अगर पानी आ जाए तो वो दिक्कत आएगी। एंड गाइस देखो सामने ना थोड़ी सी रेड लाइट आ रही है तो ऑब्वियसली मैं वहाँ पे वीडियो रोक दूंगा एंड उसके बाद से मैं फिर वीडियो को अपने स्टार्ट कर लूँगा। बट आप इस एरिया को देखो, बिल्कुल अपनी ऑफिसेज हैं यहाँ पे ढेर सारे तो, और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी क्राउड होती है। एंड पाइवटल पैराडाइज के साइड अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, जो कि सेक्टर 62 में लोकेटेड होने वाली है। तो
चलो मैं उस एरिया के नियर बाई थोड़ा सा पहुंचकर ये वीडियो को आगे रिज्यूम करता हूँ। आपने जब सेक्टर 59 वाली रेवेन्यू रोड देखी होगी ना, जहाँ पे अपनी वो वाली बिल्डिंग है मिड टाउन, उसके सामने से जो रोड है ना वो बिल्कुल इधर ही साइड आती है और आप फिर M3M वाले साइड्स में चले जाते हो। तो ऑब्वियसली उस साइड भी हम जाएंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बट अभी चलो मैं वीडियो को आगे रिज्यूम करता हूँ। सो गाइज, इस साइड पे जैसे ही आप आओगे ना, यू विल फील किया थोड़ी सी ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज़ हो गई है एंड गाड़ियों की थोड़ी सी स्पीड भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है। एंड देखो अडानी की यहाँ पे बैनर है, अडानी के प्रोजेक्ट्स भी नियर बाई हैं इसी लोकेलिटी में। तो ऑब्वियसली 1 by 1 हम सारे लोकेलिटीज़ को बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे गाइस, एंड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल रॉ तरीके से। एंड ये एक विलेज का पार्ट है यहाँ पे। सो इन विलेजेस के थ्रू भी आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के साइड वाले जो पार्ट्स हैं ना, जहाँ पे अपनी मैग्नम टावर वगैरह वाली रोड्स है, आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। एग्जैक्टली विलेज का नेम क्या है वो मैं फॉरगेट कर गया, बट मैं आपको वो बता दूंगा। एंड इन एरियाज़ को आप देखिए। सो मल्टीपल टाइप के क्राउड हैं यहाँ पे ऑब्वियसली, बट ये एरियाज़ जो हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के साइड के एरियाज़ हैं। एंड DLF जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी इन्हीं एरियाज़ के नियर बाई बन रहे हैं गाइज। एंड ऑब्वियसली ये एरिया प्रेजेंटली काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग एरिया है। ये कोई फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट है। एंड बस छोटी मोटी चीज़ों की तो देखो है ज़रूरत मरम्मत की, जैसे रोड में जो पानी जमा हुआ, बिकॉज गुरुग्राम एक ग्लोबल सिटी है, तो ऑब्वियसली गुड़गांव को ग्लोबल चीज़ों की ज़रूरत है इंफ्रा वाइज। बिकॉज इंफ्रा देखो थोड़ा सा तो वीक है गाइज फॉर श्योर। एंड थोड़ी सी ट्रैफिक की भी जो कंडीशंस है वो भी थोड़ी सी देखो ख़राब तो है यहाँ पे, बट क्योंकि देखो मैं इन चीज़ों को कंपेयर करता हूँ ना, एंड ऑब्वियसली लाइक चंडीगढ़ से, तो ऑब्वियसली क्योंकि चंडीगढ़ की इकोनॉमी की मैं बात करूँ ना इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, सो इट इज़ वेरी वेरी एसोसिएटेड विद दिल्ली NCR। बिकॉज दिल्ली NCR के काफ़ी सारे मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं जो दिल्ली से इन्वेस्ट करते हैं, चंडीगढ़ में, मोहाली में, न्यू चंडीगढ़ में। एंड बहुत ही सारे लोग हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू के लोग हैं जो दिल्ली साइड इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली मेरे लिए एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि मैं अपने रॉ व्लॉग वाले तरीक़ों को गुड़गांव साइड भी स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझसे जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं यार उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाती हैं लोकेशंस को देखना। सो गाइज़, यहाँ पे आप देखो इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल है। एंड जो मैं हिली एरिया की बात कर रहा था ना, वो बेसिकली यही वाली एरिया है। देखो आप थोड़ी सी, अगर मैं 1 में करके दिखाऊँ ना आपको, तो देखो ये थोड़ी सी हिली एरिया है। सो बारिश के दिन तो देखो गाइस चल रहे हैं, बट उसके बावजूद भी आप एरिया वाइज देखो अगर कि बारिश के बाद भी क्या सीन है, तो चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल ही हैं वैसे तो। बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि 1-2 घंटे कंटिन्यू बारिश होने पे कैसा व्यू आ जाता है यहाँ पे। बट उसके बाद देखो तो आप यहाँ पे भी एक डेवलपमेंट जो है वो चल रही है अपनी रॉयल ग्रीन रियल्टी का। यहाँ पे आपको बैनर नज़र आ रहा होगा। एंड कोर्टयार्ड मार्केट सेक्टर 62, देखो अगर मैं दिखाऊँ आपको, कोर्टयार्ड मार्केट सेक्टर 62 की यहाँ पे बैनरिंग है। प्रीमियम रिटेल नाउ लीजिंग की बैनर की गई है। एंड ऑब्वियसली वो जो आप पीछे बिल्डिंग्स देख रहे हैं वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के साइड से उनकी जो एक्सेस लग जाती है। एंड ये वाली जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, जो एंटीलिया जैसी लग रही है मुकेश अंबानी के घर के जैसे, तो ये बिल्डिंग काफ़ी सालों से इसी टाइप से है, मतलब 2022 से मैं देख रहा हूँ। तो ऑब्वियसली ये बिल्डिंग बिल्कुल ऐसा है उतने टाइम से। तो उस बिल्डिंग की क्या स्टोरी है मैं आने वाले दिनों में कभी आप लोगों के साथ ऑब्वियसली शेयर करूँगा। एंड इस लोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ही आगे चल के हमारे पास पाइवेटल पैराडाइज जो है वो आ जाती है। एंड ऑब्वियसली गाइस, ये जो आप रोड देख रहे हो ना सामने, यहाँ से आपको फिर से नज़र आ रही है अपनी ट्रम्प टावर। तो ट्रम्प टावर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के लोकेलिटी में एक इतनी पॉपुलर चीज़ें हैं कि ये हर जगह से आज के डेट पे नज़र आ रही है, एंड इस पर नज़र चला ही जाता है। ये ऐसा लगता है कि इंडिया गेट है गुड़गांव का, क्योंकि ऊपर जो पेंट हाउस है पंकज बंसल जी का, तो वो तो देखो एक एक्सट्रीम लेवल की डेवलपमेंट है। बट अभी जो डिज़ाइन है ना, मुझे पर्सनली इतनी पसंद नहीं आती एज ए रियल एस्टेट एजेंट। और अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे बिल्डिंग्स से प्यार है, बिल्डिंग्स में खूबसूरती खोजने की आदत है, तो मुझे ये डिज़ाइन अभी पसंद नहीं आती। बट जब ये पेंट हाउस नहीं था ना, तो सिर्फ जब ये टावर्स थे ना 2-2 यार, तो ये अलग लेवल की खूबसूरत थे। बट ये जब से टावर वाली चीज़ें सामने आकर नज़र आने लगी ना, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। हाँ, जब ये कंप्लीट पूरी ही जब ऊपर से वो कंस्ट्रक्शन वाले हट जाएंगे, क्रेन वगैरह, और मौसम जब साफ़ होगा, दूर से एग्जैक्टली बिल्डिंग नज़र आएगी, तो शायद ये बहुत खूबसूरत नज़र आएगा फॉर श्योर। ऑब्वियसली देखो, आर्किटेक्ट्स ने डिज़ाइन किया तो बिल्डिंग तो खूबसूरत होगी फॉर श्योर, बट एक खुद की भी नज़रिया होती है चीज़ों को देखने की, और मैंने यहाँ पे अपनी पर्सनल अजम्पशन डाली, नॉट नेसेसरी फॉर ऑल। एंड
ये सारे आप एरियाज देखो यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली अब हम चलते हैं अपने पाइवेटल पैराडाइज वाले साइड पे। सो पाइवेटल पैराडाइज की भी 2 BHK की रेंटल लीड्स काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। एंड रीसेल में अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ऑब्वियसली रीसेल में इनकी प्राइसिंग भी ठीक ही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बात करूँ तो ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग ग्रुप, सो ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ हम ट्रम्प टावर वाली इसमें नहीं प्रॉमिस कर सकते कि आपको वो एग्जैक्टली सेम प्रॉमिस वाली चीज़ें मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे आप देखो तो पाइवेटल पैराडाइज का लोकेशन है, ये थोड़ा सा हिली एरिया है। ऑब्वियसली मैनुअल गाड़ी जब आप चला रहे होते हो ना तो थोड़ी सी हिली एरिया में आपको डर भी लगता है कि यार ये क्या है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे देखो आपको छोटे से बच्चे दिख जाएंगे। एंड ऑब्वियसली गियर को 1 नंबर में करना पड़ गया क्योंकि गाड़ी बंद हो गई, नहीं गाड़ी स्टार्ट है। सो यस गाइस, मैनुअल कार है ये। एंड यहाँ पे पाइवेटल पैराडाइज है, तो चलो मैं ना यहाँ से गाड़ी घुमा कर लाता हूँ। तो छोटा सा ये ख़राब सा भी पैच है, तो यहाँ से ही मैं गाड़ी मोड़ लेता हूँ। ऑल्दो यहाँ से आप देखो ट्रम्प टावर की व्यू। सो ये सारी चीज़ें हैं जो डेवलप होते चली जा रही हैं टाइम के साथ साथ। सो गाइस, वो बीच की जो पैच थी छोटी सी, यहाँ पे आप देखो पाइवेटल पैराडाइज की ये बिल्डिंग आ गई। उसके बाद ये रोड देखो फिर से, तो ये रोड ठीक है। तो ऑब्वियसली जो रोड बीच में ख़राब सी है उसकी देखो मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, शायद लैंड एक्वायर की कोई बातें होंगी या कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इफ़ you are watching this video and if you have knowledge regarding that specific patch then obviously आप शेयर करो, क्योंकि अगर आप भी इंफॉर्मेशन शेयर करोगे तो इससे कम्युनिटी की हेल्प होगी, क्योंकि सभी लोगों को फिर नॉलेज मिलेगी। अब यहाँ पे आप देखो तो ये एक पैच देखो आप, कितना खूबसूरत सा है। यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं। ऑब्वियसली ये रेडी है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो तो MR की बैनरिंग की गई है, यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं बिल्डिंग में। आप देखो MR की यहाँ पे, फिर ट्रम्प टावर की व्यू तो है ही। सो गाइस, बट यहाँ से अभी हम अपनी गाड़ी को टर्न करते हैं। एंड या चलो मैं ना थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलता हूँ यहाँ पे, एंड मैं भी एक्सप्लोर कर लूँ एग्जैक्टली कि लेफ्ट हैंड पोर्शन में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। सो इस लोकेशन पे मैं फ़िलहाल पहली बार आया हूँ, क्योंकि पिछली बार जब आया था ना तो बारिश थी और वो जो बीच वाली रोड है ना वो ख़राब थी। सो मैं नहीं आ पाया था। तो यहाँ पे देखो आप ऑलमोस्ट एक रोड लेफ़्ट को जा रहा है, ये जो ठीक मेरे सामने है। ये वाला बैक साइड में तो देखो बंद है, आगे जाके ये रोड भी क्लोज है। एंड अगर मैं इधर की बात करूँ, क्लोज गाइस अगर हो भी ना तो शायद मैं क्लोज नहीं कहूँ, बट हो सकता है कि किसी छोटे से विलेज और ये जो बस्ती सा एक एरिया है इसके बाद जाके हो। बट ये रोड आप आगे देखो तो ये आगे जाके कच्चा सा रोड है, फिर शायद वो किसी विलेज के पार्ट से हमें इधर उधर निकाल दे। बट चलो वहाँ क्यों ही एक्सप्लोर करना, अभी हमारा मोटिव तो अभी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के साइड पे ध्यान देना है अपने प्राइम वाले एरियाज पे। सो ऑब्वियसली आप यहाँ से एक व्यू देखो, अगर मैं 360 व्यू आपको 360 तो नहीं दे पा रहा हूँ, 180 अगर मैं आपको व्यू दिखाऊँ तो आप यहाँ से देखो एक काफ़ी अच्छा यहाँ से आपको व्यू आ जाता है। एंड सामने राइट हैंड पोर्शन पे ये देखो आप मेरी, तो पाइवेटल पैराडाइज यहाँ पे आ जाता है अपना। और जो हमारी इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल थी उसकी व्यू देखिए, एंड ये व्यू यहाँ से कैसा है। सो दिस इज़ द लोकेशन जो कि यहाँ पे साइड में है छोटा सा। एंड अब हम फिर से मेन रोड के साइड चलते हैं गाइस, एंड अपने उस वाले एरिया से हम निकल कर आएंगे। एंड यहाँ पे आप देखो तो मेरे राइट हैंड पोर्शन पे जो बिल्डिंग थी ये MR की ही बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। सो ऑब्वियसली गाइस MR एक ग्लोबल कंपनी है। एंड ये लोकेशन की रिव्यू यहाँ से। सो गाइस लेट्स गो टुवर्ड्स मैग्नम टावर्स वाले साइड, जहाँ पे हमारी, जैसे मैंने आपको अभी सिग्नेचर ग्लोबल प्राइम 63A की व्यू दिखा दी, 63 गोल्फ ड्राइव की व्यू दिखाई बाहर से, पाइवेटल पैराडाइज दिखाया, और जो हमारी मिड टाउन है सेक्टर 59 में लोकेटेड अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के साइड पे वो आपको दिखाता हूँ। एंड मैग्नम टावर के एरिया दिखाता हूँ। और इस एरिया की ना ओवरऑल मैं जो इतने सारे एम्प्लॉयमेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे मैग्नम टावर्स में अपनी इतनी एम्प्लॉयमेंट है, तो उन चीज़ों के चलते रेंटल डिमांड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ घर लेना चाहते हैं रेंट पे, और बहुत ही सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स जब खरीदना चाहते हैं, तो ये 4-5 बिल्डिंग्स हैं इन एरियाज़ में जो अफोर्डेबिलिटी में आ जाती है लोगों को। ऑल्दो अगर मैं रीसेल बिल्डर फ्लोर्स की बात करूँ यहाँ पे, तो बिल्डर फ्लोर्स भी अराउंड मान के चलो 2,70,00,000 रुपये से 2,50,00,000 रुपये के आसपास से स्टार्टिंग हो जाती है। एंड मैक्सिमम की तो देखो कोई लिमिट फिक्स है नहीं इन्हीं लोकेलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम की कोई लोकेलिटीज़ है नहीं, बट 2.5 करोड़ 2.25 करोड़ से चीज़ों की बिल्डर फ्लोर्स की स्टार्टिंग हो जाती है जो थोड़े अच्छे साइज़ के हैं। एंड अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स की बात करूँ तो ऑब्वियसली देखो इनकी साइज़ तो थोड़ी सी छोटी होती है, बट काफ़ी ज़्यादा हाईली ट्रेडेबल
बिल्डिंग्स में यहाँ पे आपको एसेट्स मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली रीसेल की मैं बात करूँ तो मेरे पास भी देखो यूनिट्स जो है ना वो अवेलेबल होते हैं। तो ऑब्वियसली उनके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप किसी भी अफोर्डेबल में देख रहे हो। एंड ऑब्वियसली अगर आप किसी लग्जरी में भी लेना चाहते हो देन ऑब्वियसली मैं आपके लिए वहाँ पे भी कनेक्शन कर लूँगा। एंड आई विल असिस्ट यू इन योर बाइंग डिसीजन फॉर श्योर। गुड़गांव और चंडीगढ़ दोनों बहुत ही नियर बाई है, तो मैं दोनों एरियाज़ को ट्रैवल करता हूँ। और बीच के कुछ दिन जो बचते हैं महीने के वो मैं पहाड़ों में रहता हूँ, बिकॉज पहाड़ों में भी फार्म हाउस आज के डेट में काफ़ी सेल हो रही है। और दिल्ली के बायर्स जो हैं फार्म हाउस में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए मेरा चेहरा इन सभी एरियाज़ में दिखाना आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। एंड ऑब्वियसली मैं भी अपने करियर के अर्ली एज में हूँ, तो ऑल्सो मैं चीज़ों को समझ भी रहा हूँ कि ऑब्वियसली जो फ्यूचर है वो तो कंटेंट के ही थ्रू का है, एआई के थ्रू का ही है रियल एस्टेट में। सो ऑब्वियसली गाइस, एंड एआई को भी हेल्प मिलती है मेरे जैसे लोगों के चलते। जैसे ये रोड देखो ख़राब है, तो ऑब्वियसली आज आप यूट्यूब पे वीडियो पूरा ना भी देखो ना, एआई सर्च से पूछ लो कि वीडियो में इस बंदे ने क्या क्या बताया, तो आपको एआई सब कुछ बता देगा कि XYZ चीज़ें इस बंदे ने बताई है। तो ऑब्वियसली मैं वीडियो को फुल्ली इसलिए बनाता हूँ ना कि एआई एल्गोरिथम को भी हेल्प हो कि चीज़ों का रियलिटी जब मैंने दिखाया, कमेंट्री किया वीडियो में, तो एआई भी इन बातों को समझकर आप लोगों को चीज़ें बता सकता है, मेरी वीडियो की रेफरेंस दे सकता है। सो गाइस, फ्यूचर तो इतना इंटरेस्टिंग है कि मुझे बहुत मज़ा आने लगा है। यहाँ पे राइट हैंड पोर्शन में देखो पाइवेटल पैराडाइज है। एंड पाइवेटल पैराडाइज के पास ही आप देखो तो यहाँ पे आपको छोटे से मार्ट्स भी मिल जाते हैं, वेरी प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिसेज हैं यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली और भी अदर टाइप के लोगों के ऑफिसेज हैं, लाइक दुकान है दवाइयों की, मेडिकल स्टोर्स वगैरह सब कुछ है। एंड ये भी एक बिल्डिंग है यहाँ पे आप देखो। एंड ये पूरी लोकेलिटीज़ है। एंड ये हिली वाली एरिया में ना गाड़ी चलाने में बेसिकली बहुत मज़ा आता है। एंड ऑब्वियसली थोड़ी सी जब पीछे भी कोई गाड़ी हो और आपने ब्रेक मार दी है ना, तो ऑब्वियसली फिर दिक्कतें भी होती हैं। मैनुअल कार में, ऑटोमेटिक में कोई दिक्कत नहीं है। एंड गाइज यहाँ से हम दोबारा से राइट जाएंगे, अगर लेफ्ट को चले गए तो ऑब्वियसली हम फिर से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के साइड जा सकते हैं। बट क्योंकि आज का जो मेरा फोकस रहने वाला है गाइज वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के साइड रहेगा, तो यहाँ से मैं आप लोगों के साथ चलूँगा अपने मैकडम टावर के साइड पे। सो ऑब्वियसली 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63A ये सेक्टर्स काफ़ी डिमांडिंग हैं आज इन एरियाज़ में। एंड ऑब्वियसली जहाँ पे M3M के ट्रम्प टावर्स वगैरह है, तो देखो वो तो है ही। सो गाइज ये आप देखो एक गाड़ी आ गई यहाँ से। एंड मैनुअल में एक हाथ में कैमरा भी है, तो ये थोड़ी सी रिस्कियर चीज़ है। आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप ऐसे हिली एरियाज़ में ऐसे वीडियोज़ बनाओ। बट ऑब्वियसली क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, तो मैं इन चीज़ों को बना लेता हूँ, और जहाँ पुलिस वाले होते हैं वहाँ नहीं बनाता हूँ। सो दिस इज़ लोकेलिटी ओवरव्यू ऑफ पाइवेटल पैराडाइज की। अगर आप यहाँ पे घर लेते हो तो ऑब्वियसली आपको ये वाली रोड यूज़ करनी पड़ेगी, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि आपको कैसा लग रहा है ये लोकेशन। सो दिस इज़ पाइवेटल पैराडाइज वाला रोड। एक रोड और भी है जो पीछे से है, जो हमें गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के साइड ले जाएगा। बट चलो ठीक है, अगर आपको एक्सटेंशन रोड के साइड जाना है तो आप लेफ़्ट ले लोगे वहाँ से। बट अगर आपको मैग्नम टावर वाले एरिया में आना है या गोल्फ कोर्स रोड जाना है, तो आप फिर इस एरिया से जा सकते हो। ऐसी बहुत ज़्यादा भी डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं है आने जाने में, बट चीज़ों को आप समझ कर देखो। तो गाइस यहाँ से बस मैं रोड के उस साइड आके वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। सो गाइस मैं रोड के इस साइड आ गया हूँ। एंड ऑब्वियसली जब से मैं गुड़गांव में ड्राइव कर रहा हूँ ना, तो छोटे मोटे रॉन्ग रूट्स लेकिन आदत सी हो गई है, बिकॉज गूगल मैप भी ना यहाँ पे रॉन्ग रूट से ही जाके शॉर्टकट बता देता है। एंड ऑब्वियसली जब आप चंडीगढ़ में ड्राइव करते हो ना, जो यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, देन वहाँ पे ट्रैफिक जो है बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल्स भी फॉलोज होते हैं ना, जिसके चलते ट्रैफिक वहाँ पे काफ़ी स्मूदर है गाइज। ऐसी छोटे मोटे दिक्कतें आपको फील नहीं होती है। बट गुड़गांव में भी ट्रैफिक थोड़ी सी देखो हो जानी चाहिए स्ट्रिक्ट। छोटी सी भी गलती हो तो यहाँ पे देखो चालान हो जाना चाहिए फॉर श्योर। और हेलमेट्स भी लोग यहाँ पे नहीं पहनते, जो कि चंडीगढ़ की काफ़ी अच्छी ट्रैफिक डिसिप्लिन है कि वहाँ पे लोगों ने अपने शहर को काफ़ी अच्छे से डिसिप्लिन वे में देखो निकाल लिया है। एंड ऑब्वियसली यहाँ से आप ये रूट लेके चलते हो यहाँ पे। तो मैं ना आपको ये छोटी सी एक साइड वाली जो रोड होती है ना अपनी साइड लेन, इसके थ्रू ले चलता हूँ, जहाँ पे पूरी का आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रहा होगा। ऑलमोस्ट ये 44-45 फ्लोर तक बन चुका है ये बिल्डिंग। एंड ऑब्वियसली चीज़ें यहाँ पे देखो। एंड एक यहाँ पे सेक्टर वाइज चीज़ें, सेक्टर 61 का एरिया है मेरे लेफ्ट हैंड वाले पोर्शन पे गाइज। एंड ये जो आप डिटेलिंग टेबल्स देख रहे हो ना, ये एक यूट्यूबर की यहाँ पे
एंड फेमस यूट्यूबर है वो काफ़ी। एंड यहाँ पे आप देखिए पूरी की डेवलपमेंट्स आपको नज़र आती है। एंड ऑब्वियसली रियल इस्टेट मूवमेंट तो इस लोकेलिटी में काफ़ी ज़्यादा है। दिन भर में कितनी ही सारे रियल इस्टेट मूवमेंट तो देखो चल ही रही है। एंड ऑब्वियसली कॉर्पोरेट मूवमेंट्स काफ़ी हाई है। बीएनबी पर्पस के लिए ये लोकेशन काफ़ी सूटेबल है, बिकॉज ऑब्वियसली इतने कॉर्पोरेट स्टेज यहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं कि बीएनबीज यहाँ पे लोगों के काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। जैसे एक सीटाडाइन्स पीछे एक बिल्डिंग है, मैं उस बिल्डिंग के साइड भी आपको चल के दिखाता हूँ। उस बिल्डिंग में भी बीएनबी के काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स है गाइस। एंड ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में अडानी के डेवलपमेंट्स हैं। एंड ये जो आप एरिया देख रहे हो ये यहाँ पे पूरी का डेवलपमेंट है। और ये फ्लोर वाइज ना आगे मार्किंग किया हुआ है वहाँ पे कि एग्जैक्टली कितने फ्लोर्स तक वो एरिया रेडी है। एंड ऑब्वियसली ये सारे जो बसेस है ना सिटी FLO वाले, तो अगर आप में से कोई इन बसेस से आते हो, वैसे मुझे नहीं लगता कि ये इस बसेस से, बट आई थिंक ये कॉर्पोरेट के ही लोगों को ट्रांजिट के लिए ये बसेस यूज़ होती हैं। ये देखो 44 फ्लोर्स के ऑलमोस्ट का ये बिल्डिंग है। तो मुझे तो ये बिल्डिंग काफ़ी सुंदर नज़र आता है। ऑल्दो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट जब इस बिल्डिंग की डिलीवरी हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी, लोग रहने लगेंगे, तो ये बिल्डिंग काफ़ी ब्यूटीफुल है इस लोकेशन में, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के पास। एंड ऑब्वियसली जो एक न्यू लॉन्च आने वाली है अनंतराज एस्टेट से, वो तो शायद इस एरिया का सबसे टॉलेस्ट होने वाला है। एंड ऑब्वियसली उसकी लॉन्चिंग की मैं भी वेट कर रहा हूँ। एक बार जब प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए उनका ठीक से, तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ऑल्दो अगर आप अभी चाहते हो कि मैं उनका कोई इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुँचाऊँ, तो आप मुझे सिर्फ मेरे नंबर पर एक व्हाट्सएप कर दो, डिटेल्स लिख कर मैं आपको भेज दूँगा चीज़ें, या फिर मैं आपसे कॉल पे कनेक्ट कर लूँगा। एंड ये आप एरिया देखो, यहाँ पे लेमन ट्री होटल की बिल्डिंग आ गई। एंड ये एरियाज़ एंड गाइस देखो, रॉ व्लॉग बनाने का एक बेनिफिट ये होना कि ऑब्वियसली आप पैसा जब किसी लोकेशन और किसी बिल्डर पे लगा रहे हो तो चीज़ें देखो। एंड ऑब्वियसली वीडियोस से काफ़ी आपको आइडिया आ जाएगी। और यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर आ गया। सो दिस इज़ सेक्टर 62 वाले साइड पे। एंड 63A से हमने स्टार्टिंग की थी। एंड सामने आप देख रहे हो ना पिरामिड मिड टाउन की आपको बिल्डिंग नज़र आएगी। एंड यहाँ पे इस वाले बिल्डिंग की गेट आपको दिख गई। एंड ऑब्वियसली गाइस ये आप रोड की कंडीशंस को यहाँ पे देखो, साइड लेन्स की रोड, मेन वाली रोड तो चलो ठीक है, वो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। साइड वाले रोड पे थोड़ा सा देखो काम होना चाहिए। एंड यहाँ पे आप देखो अंडर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट्स जितने हैं इस लोकेशन की, वो इंक्रीज होती चली जा रही है डे बाई डे। टाटा रायसेना की बिल्डिंग्स यहाँ पे आपको पीछे नज़र आएगी। एंड पारस ग्रुप की द फ्लोरेट प्रोजेक्ट जो है वो भी यहाँ पे है। तो ऑब्वियसली मैं उस रोड पे भी आ जाऊँगा ना। ऑब्वियसली जहाँ से मैंने वीडियो की स्टार्टिंग की है ना, मैं वीडियो के एंड भी वहीं पे करूँगा। तो ऑब्वियसली उस वाली चीज़, उधर वाले एरियाज़ के आपको सारे डेवलपमेंट तो मैं दिखाई ही दूँगा अभी चलकर। पे ट्रैफिक जो है ना वो काफ़ी स्पीड से आते जा रही है। सो आई थिंक पीछे जब सिग्नल रेड होगा वहाँ से, तो ये गाड़ियाँ रुकेंगी, तो मैं यहाँ पे चल जाऊँगा। और ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे लिए कोई सिग्नल नहीं है फ़िलहाल। चंडीगढ़ होती तो ऑब्वियसली एक सिग्नल यहाँ पे लगा होता गाइस फॉर श्योर। एंड ये आप बिल्डिंग देख रहे हो जो साइबर स्केप है, जिसमें टेक महिंद्रा की ऑफिस है। तो चलो अभी राइट से गाड़ी नहीं आ रही है, तो हम सेफली अपनी गाड़ी को यहाँ से ले लेते हैं। एंड यहाँ पे अभी मैं फिर से साइड लेन पे ही आ गया। पूरी डेवलपर्स का आप यहाँ पे देखिए। ऑब्वियसली ये जो हाई राइज टावर्स है, फ्रंट वाले में अराउंड 20 समथिंग का कुछ बैनरिंग है। एंड जो पीछे टॉलर बिल्डिंग है उसकी अराउंड 44 समथिंग की बैनरिंग थी। एंड यहाँ पे पूरी का आप देखो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। तो ऑब्वियसली गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जैसे प्रोजेक्ट को ढक कर रखना है, तो उन चीज़ों के अकॉर्डिंग देखो चीज़ें यहाँ पे की गई है। एंड यहाँ से आप देखो अपनी, तो आगे जाके अपने पास आ जाएगा स्मार्ट वर्ल्ड का ऑर्किड्स। एंड ऑब्वियसली ऑर्किड्स की दो फेजेस हैं यहाँ पे। सो ये एरियाज़ भी पीछे चला जाता है विलेज को होते हुए। एंड सामने जो अभी ये देख रहे हो ना, नरेश भाटी, महेश भाटी, यहाँ से पिरामिड मिड टाउन वाले रोड पे आप चले जाओगे। एंड ऑब्वियसली उस साइड भी हम चलेंगे गाइस। एंड ये एरियाज़ आप एक्सप्लोर करिए। यहाँ पे एल्डेको की बोर्ड्स हैं। एंड राइट हैंड साइड में आप जब डेवलपमेंट्स देखोगे ना, सो अलग अलग डेवलपर्स हैं, जैसे एलिवेट हाइंस इज़ देयर, महिंद्रा लुमिनार इज़ देयर, अपनी आयरियो की द ग्रैंड आर्क इज़ देयर, टाटा पैवेलियन, अपनी मैग्नम टावर्स इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स आर देयर। एंड शोभा की भी लॉन्च हुई है पीछे प्रोजेक्ट, उनके साइट पे भी चलो मैं आपको ले चलता हूँ, अभी दिखाता हूँ उन चीज़ों को। सो ऑब्वियसली उस वाले पोर्शन पे हम आते हैं। उससे पहले मैं यहाँ से एक कट लूँगा। ऑब्वियसली मैग्नम टावर का कट आ ही रहा है हमारे पास। एंड जो वो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना पीछे, यहाँ पे ओबेरॉय 360 नॉर्थ की लैंड पार्सल है वो। सो वहाँ पे
अभी तो चलो अजीब सा रास्ता है, अंदर तो जा भी नहीं पा रहे लोग, तो मैं वहाँ पे क्या देखूँ, बट दूर से देख लो वही एक प्रोजेक्ट है जो कि ओबेरॉय 360 का वहाँ पे बनना है। एंड ये पूरा एरिया आप यहाँ पे देख लो। एंड ऑब्वियसली मेरे लेफ्ट हैंड पोर्शन पे आप देखोगे तो स्मार्ट वर्ल्ड की द ऑर्किड्स जो प्रोजेक्ट है ना वो आ जाती है यहाँ पे। एंड ऑर्किड्स में भी रेंटल डिमांड्स काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं और काफ़ी यूनिट्स अवेलेबल हैं फॉर रेंटल एंड फॉर सेल परचेज ऑल्सो। रीसेल की डील्स मेरे पास भी है यहाँ पे, मार्केट रेट के अकॉर्डिंगली ही प्राइसिंग है, कोई डिस्ट्रेस डील मेरे पास नहीं है। आई एम सो सॉरी फॉर डैट। बट ये रोड आप देखिए यहाँ पे, एंड काफ़ी सारे छोटे छोटे दुकान वाले एरियाज़ भी हैं यहाँ पे, एंड लाइक बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्किड्स की बिल्डिंग सॉरी मेन गेट आ जाता है यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली आप जा सकते हो अंदर, मैंने एक छोटी सी रील बनाई है अंदर, तो ऑब्वियसली मैं आपको किसी और दिन ले भी चलूँगा। अगर आप कोई प्रोजेक्ट की टूर देखना चाहते हो देन आप मुझे कमेंट पे बता दो, तो मैं आपके लिए वहाँ पे टूर भी बना दूँगा, उस पर कोई दिक्कत की चीज़ है नहीं। एंड ट्रैफिक सेंस की मैं जो बात करता हूँ वो थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा ही सही कर रहा हूँ गाइस। देखो ट्रैफिक यहाँ पे लोग रूल्स फॉलो करते नहीं हैं और गलत चलाते हैं लोग, ये तो है। चलो मैं देख लूँ यार कि क्या सीन है। हाँ तो चलो मेरा एरिया है अभी, ओ नहीं मेरा लाइन नहीं था अभी, सामने वाले का लेना है, ये मुझसे मिस्टेक हो गई फॉर श्योर। तो ये कितनी देरी का है पता नहीं, तो शायद या तो मैं रिवर्स कर लूँ गाइस। सो रिवर्स कर लेना ज़्यादा ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखिए आईरियो की बैंडरिंग हो गई, अपनी एलिवेट हाइंस की हो गई, एंड सामने मैग्नम टावर वगैरह तो है ही। और देखो क्योंकि लाइक यहाँ पे 17 सेकेंड ही था, 53 सेकेंड का इनका हो गया। तो बिकॉज अगर चंडीगढ़ होती तो इतने में ही मेरी चालान काट देती चंडीगढ़ पुलिस, बट चलो गुड़गांव में नहीं कट रही है, ये अच्छी बात है। बट देखो मैंने फिर भी रूल्स को फॉलो कर लिया। एंड गाइज ये है फिलहाल यहाँ का लोकेशन। तो चलो मैं उस वाले पोर्शन पे चल के आपको ये वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। सो यस गाइज फाइनली मैं आ गया साइड, बट ऑब्वियसली काफ़ी बिजी ट्रैफिक थी एंड मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा मेरा टर्न है, कब किसका टर्न है। काफ़ी कंफ्यूजिंग सा था, इसलिए यहाँ पे लोग ऐसे गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए गाइज राइट हैंड साइड में एलिवेट हाइंस यहाँ पे आ गई। 3 BHK फ्लैट्स अराउंड 1,20,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर रेंटल डील्स। एंड ऑब्वियसली सेल एंड परचेज की मार्केट रेट की आइडियाज़ तो बहुत ही सारे लोगों को है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैग्नम ग्लोबल पार्क इज़ देयर, मैग्नम टावर्स आर देयर। एंड ऑब्वियसली अगर आपकी कंपनीज़ है इस लोकेलिटी में, अगर एंड आप 2021-22 से इस एरियाज़ में आ रहे हो, तो आपको आइडिया है इस लोकेलिटी की कि क्या थी ये लोकेशन, और ऑलमोस्ट बहुत ही अजीब सी थी, है ना। मुझे भी याद है कि यहाँ पे मतलब ग्रासेस वगैरह हुआ करते थे, खेत टाइप की चीज़ें, लाइक इतनी डेवलपमेंट तो नहीं थी। महिंद्रा लुमिनार अपने पोजीशन के स्टेज पे थी कुछ टावर्स के, एंड कुछ टावर्स कंस्ट्रक्शन हो रहे थे। एंड मैग्नम ग्लोबल पार्क इज़ ऑल्सो अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग स्ट्रक्चर रेडी थी एंड फिनिशिंग चल रही थी इन 2022 अप्रॉक्सीमेटली। एंड आगे जाके आईरियो की ग्रैंड आर्क जो है हमारी लेफ्ट हैंड पोर्शन में आ गई। ऑब्वियसली कॉर्पोरेट मूवमेंट इस लोकेलिटी में काफ़ी हाई है। एंड इसी कॉर्पोरेट मूवमेंट से आप मान के चलो मेरी यहाँ पे एक रेंटल बिजनेस जो है ना वो काफ़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि मैंने अपने लीड्स में ना लगा दिया था कि इफ़ यू वर्क नियर बाई मैग्नम टावर्स आई हैव बेस्ट रेंटल ऑप्शंस फॉर यू। एंड गाइज उसी वीडियो के हेल्प से मुझे इतनी सारे लीड्स आ गए हैं, जितने भी आप ये अफोर्डेबल देख रहे हो ना वहाँ पे हमने अच्छी खासी डील्स कर रखे हैं। एंड ऑब्वियसली महंगे वाले टावर्स में भी हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल होते हैं, बट जो नंबर ऑफ डील्स है अभी मेरी महंगे वाले क्लाइंट्स के वो कम है। तो चलो वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी विद टाइम फॉर श्योर, उसके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। ऑब्वियसली कंटेंट का ज़माना है, ऑब्वियसली कंटेंट से आप मुझे पहचानोगे कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, एंड यू विल इन्वेस्ट इन मी नॉट इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट फॉर श्योर। एंड दिस इज़ ग्रैंड आर्क, आईरियो की ग्रैंड आर्क। एंड ऑब्वियसली इस एरिया के आप यूट्यूब पे अगर कोई ड्रोन वीडियो सर्च करोगे ना, तो एक यूट्यूबर हैं ऑल्दो हृदय मेहरा, काफ़ी फेमस रियल एस्टेट एजेंट हैं इस लोकेलिटी के। एंड उनकी एक वीडियो है इन कोलैबोरेशन विद अदर रियल एस्टेट एजेंट, जहाँ पे उन्होंने ड्रोन व्यू दिखाया है इस लोकेलिटी की। एंड ऑब्वियसली उस वक्त ग्रैंड आर्क के अलावा शायद महिंद्रा लुमिनार भी नहीं था, टाटा राइसिना भी नहीं थी, पिरामिड मिडटाउन भी नहीं था, कुछ नहीं था, ना ही टाटा पेविलियन थी, कुछ नहीं थी गाइज। एंड आज आप देखो एवरीथिंग इज़ हेयर। काफ़ी अच्छी विजिनिटी है ये। एंड ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट टर्म्स ऑफ वाइज अगर देखा जाए तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जो भी आने वाले टाइम पे लॉन्चेस हो रही हैं, लाइक M3M ने लॉन्चेस करी हैं यहाँ पे, एंड करने वाले भी हैं काफ़ी सारे ब्रांडेड रेसिडेंसीज को। तो ऑब्वियसली M3M एंड सो मेनी डेवलपर्स आर पुटिंग सो मेनी एफर्ट्स ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, बिकॉज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड इज़ नॉट द कमिंग फ्यूचर,
इट्स द प्रेजेंट। सो आप आगे देखो, दिस इज़ द प्रेजेंट गाइस। सो ऑब्वियसली ये कोई ट्रोलिंग नहीं है, फॉर श्योर ये एक रियलिटी। बिकॉज ऑब्वियसली मैं चंडीगढ़ मोहाली की बात करूँ ना, तो वहाँ पे तो और भी अभी खेत है, गांव है, तो हमें मतलब गांव में भी गाड़ी चलाना पड़ता है। गांव के लोग आते हैं तो उनसे भी बातें करनी पड़ जाती है, मतलब उनसे बातें करके चीज़ों को समझना पड़ता है कि भैया लोकेशन बताओ आप हमें, क्या क्या हैं चीज़ें। ऑब्वियसली गाँव के लोग भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जब कोई शहर डेवलप हो रहा होता है तो। एंड ऑब्वियसली जब प्रॉपर्टी की प्राइसेस इतनी इंक्रीज़ हो जाती है ना, तो फिर लोगों को समझ आता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत। सो ऑब्वियसली गाइस गुड़गांव में पैसा तो है फॉर श्योर, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। एंड देखो यहाँ से हमें टर्न लेना है राइट। सो ऑब्वियसली संभल कर टर्न वर्न लेना पड़ता है। एंड कैब्स वैब्स जो हैं वो यहाँ पे वेटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब जैसे कॉर्पोरेट वगैरह में लोगों को ड्रॉप करके यहाँ पे वेट करते हैं गाइस। सो दिस इज़ द लोकेशन फॉर श्योर। मुझे भी थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा बिकॉज ये 12 नंबर वाले कैब को रिवर्स करना था, तो हॉर्न बजाकर उनकी और मेरी दोनों की टाइम क्यों बर्बाद करना, मैं भी पीछे करके चलता हूँ अपने काम पे। एंड दिस इज़ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के साइड की विसिनिटी, टाटा पैविलियन, यस आई थिंक इट्स राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर श्योर। सो ऑब्वियसली मैं यहाँ से लेफ़्ट लूँगा अभी, जहाँ पे जो सीटाडाइंस बिल्डिंग है वो दिखानी है, जहाँ पे एयरबीएनबी काफ़ी अच्छी चलती है आज के डेट में। एंड एयरबीएनबी के अलावे शोभा की भी बैनरिंग है, शायद लॉन्च हो गई है प्रोजेक्ट। हाँ, सो ऑब्वियसली गाइस मुझे खुद की भी नॉलेज अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है प्रोजेक्ट वाइज, क्योंकि चलो सेक्टर वाइज का नॉलेज तो चलो मैंने गेन किया है घूम कर, कौन सी सेक्टर कहाँ है, कहाँ पुलिस वाले होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं, कहाँ मैं वीडियो बनाऊंगा तो पुलिस मुझे नहीं पकड़ेगी। वैसे पुलिस तो पकड़ती नहीं है, ऐसे मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहा हूँ पुलिसों के बारे में। एंड ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए तो इस एरिया की डिमांड है, वरना यहाँ कौन ही आए। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम दिस एरिया। एंड मैं एक राइट कट लूँगा आगे से। ऑल्दो ये लोकेशन कहाँ जा रहा है पीछे मुझे एंड का आइडिया नहीं है, कहीं ना कहीं तो जा ही रहा होगा गाइस, किसी ना किसी गांव में तो ये एरिया जाएगा ही हमें लेकर। गुड़गांव बट एक शहर है। एंड यहाँ पे मैं कट लूँगा अपनी, ओह सॉरी यहाँ पे कट नहीं है, इट्स अ ह्यूज मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। एंड मैंने गियर को भी 1 नंबर पे कर दिया था। ऑप्टम की भी बिल्डिंग नज़र आ गई। अच्छा, एक और भी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। अच्छा, पीछे और भी कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स हैं गाइस। ओके। सो दिस इज़ द लोकेशन। एंड ऑब्वियसली रॉ व्लॉग बनाने का ये मुझे एक बेनिफिट लगता है कि ऑब्वियसली देखो मुझे जैसे इस लोकेशन की आइडिया नहीं है बहुत ज़्यादा, तो देखो ऑब्वियसली रॉ व्लॉग में मुझे भी आइडिया लग गई, जो मैंने गलती कर दी यार वो भी आप लोगों से शेयर कर दिया। तो ऑब्वियसली ह्यूमन्स आर मेड for making mistakes. We are not robots, we are not AI. Obviously AI is the future. in गुरुग्राम इन बिल्डिंग्स में आप देखो इतने AI प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे आज, जो लॉन्च होंगे आने वाले टाइम में। एंड ऑब्वियसली आई एम अ रियल्टर ऑल्सो, एंड आई एम ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन AI. आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग समथिंग इन AI, जिससे मुझे भी $1 बिलियन की फंडिंग मिल जाएगी। एंड यहाँ पे शोभा की आई थिंक एक्सपीरियंस सेंटर यहाँ पे बन रही है। बैनर देखो आप, शोभा की यहाँ पे है। आगे एक विलेज है, मैं आपको उस विलेज के थ्रू से अभी ले जाने वाला हूँ पिरामिड मिड टाउन के साइड। ऑब्वियसली गाइस बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स आपको नहीं ले जाएंगे विलेज वाले रोड से किसी भी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, बट आई एम लिस्टिंग्स बाय आदित्य, आई एम आदित्य फ्रॉम लिस्टिंग्स बाय आदित्य। एंड ट्रांसपेरेंसी इज़ माई मेन मोटिव फॉर श्योर। एंड शोभा की आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देख लो, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट देख लो प्रोजेक्ट की। एंड पार्स स्क्वायर की यहाँ पे बैनर है, बट बिल्डिंग कहाँ पे? ओह माय गॉड। सो दिस इज़ द लोकेशन फॉर सीटाडाइंस। एंड इस बिल्डिंग में अपने एयरबीएनबीज वाले स्टूडियो अपार्टमेंट्स की काफ़ी डिमांड है फॉर रेंटल ऑल्सो। बट दिक्कत ये हो रही है कि जो ओनर्स हैं ना वो, अच्छा पारस स्क्वायर इसी बिल्डिंग का नाम है, और सीटाडाइंस फिर कौन है? अच्छा सो गाइस देखो मैं कंफ्यूज हूँ, पारस स्क्वायर भी लिखा हुआ है, सीटाडाइंस भी लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली यार कोई रियल एस्टेट एजेंट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मेरी नॉलेज को शेयर करो मुझे आपसे मिलकर अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो आप मुझे अपने ऑफिस का एड्रेस एंड नंबर दे दीजिए, मैं आपसे मिलने भी आ सकता हूँ। एंड इफ़ यू आर बायर और इन्वेस्टर इन दिस बिल्डिंग, सो
प्लीज़ गाइज आप इतनी भी ज़्यादा रेंट इंक्रीज़ मत कर दीजिए कि एक एयरबीएनबी ऑपरेटर की जितनी प्रॉफिट नहीं है उतना रेंट ही चला जाए। देन ऑब्वियसली गाइज आपको खुद खोलना पड़ेगा यहाँ पर अपनी एयरबीएनबी, क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है कि लोगों ने जितनी रेवेन्यू है उतनी ही रेंट कर दिया है एयरबीएनबी में स्टूडियो की। तो ऑब्वियसली फिर कैसे मैनेज होंगी चीज़ें फ्रॉम ऑपरेटर साइड जो एयरबीएनबी मैनेज करेगा, या तो फिर आप किसी मैनेजमेंट को पकड़ के 10% 20% पे फिर आप अपने यूनिट को दे दो, मैं ही मैनेज कर दूंगा अगर ऐसा कोई आपके पास यूनिट हो तो। कहीं पे भी गुड़गांव में अगर आप एयरबीएनबी के लिए ओपन हो, आपकी सोसाइटी में अलाउड हो एयरबीएनबी, तो मैं कमीशन वाइज पे आपके लिए प्रोजेक्ट आपकी मैनेज कर सकता हूँ गुड़गांव में। एंड दिस इज़ द लोकेशन। एंड जो मैं विलेज का पार्ट कह रहा हूँ गाइज वो यहाँ से लेफ्ट वाले पोर्शन पे आएगी, जिसके बाद मैं सेक्टर 59 के, ये सेक्टर 59 का एरिया है बेसिकली, मैं आपको बता दूँ। एंड इस पूरे व्लॉग में देखो इतना रॉ हो गया है ना कि मैं आपको स्पेसिफिक सेक्टर वाइज चीज़ें बता ही नहीं पाया कि मैं कौन से सेक्टर में कब कहाँ से कहाँ आ गया। तो यस, मैं मानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी बड़ी भी है, थोड़ी मोड़ी कंफ्यूजिंग भी हो सकती है, बट इस पूरे एरिया को आप देख लो कि पूरा एरिया किस टाइप है। तो ऑब्वियसली अभी हम विलेज वाले एरिया से जाएंगे ना तो थोड़ी मोड़ी ऑफ रोडिंग है, बट हम यहाँ से फिर पहुँच जाएंगे अपने पिरामिड मिड टाउन के पास, और वहाँ से फिर हम निकल जाएंगे उसी रोड पे जहाँ से हमने वीडियोज़ की स्टार्टिंग कर रखी है। सो लेट्स गो, डोंट वेस्ट टाइम, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू मेक मनी इन गुरुग्राम ऑल्सो, इन न्यू चंडीगढ़ ऑल्सो, इन मोहाली ऑल्सो। एंड गाइस अगर मैं मोहाली की बात करूँ तो लाइक देयर इज़ अ डेवलपर, सॉरी गाड़ी लग गई नीचे से। सो अगर मोहाली नहीं, मैं न्यू चंडीगढ़ की बात करूँ तो न्यू चंडीगढ़ के अभी एक बहुत बड़े डेवलपर हैं जीबी रियल्टी। तो उन्होंने जैकब एंड को एंड सलमान खान के साथ मिलके प्रोजेक्ट लॉन्च करने की प्लानिंग कर दी है न्यू चंडीगढ़ में। ना ऑब्वियसली जब से वो वाली लॉन्च आई ना तो मैंने न्यू चंडीगढ़ की जो अपनी मोहाली बिल्डकॉन के पेज में कंटेंट बनाया है, उससे मुझे इतने कॉल्स दिल्ली के इन्वेस्टर्स के आ रहे हैं कि मुझे प्रोजेक्ट की डिटेल्स दे दो दे दो दे दो, बिकॉज ऑब्वियसली नोएडा गुड़गांव के कंपैरिजन में तो न्यू चंडीगढ़ में चीज़ें सस्ती हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ के बायर्स को ये बात पता है कि ऑब्वियसली जो जैकब एंड को है तो ऑब्वियसली वो एक इंटरनेशनल लेवल पे उनकी डिज़ाइनिंग चल रही है आज के डेट में इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट ऑल्सो। सो जो इन्वेस्टर दुबई में है, जो इन्वेस्टर अपने यूएस में है, कनाडा में है, देन दे ऑल्सो नो अबाउट हु इज़ जैकब एंड को, जैकब एंड को की डिज़ाइंस कैसी है, कैसी क्या डेवलपमेंट हो रही है। देन ऑब्वियसली वो लोग देखो बाय कर रहे हैं चीज़ों को। एंड ऑब्वियसली ये एक विलेज का पार्ट है गाइज, आप देखिए विलेज के पार्ट को। मेडीज स्कूल की यहाँ पे बैनरिंग भी लगी हुई है, किंग्स कॉलेज यूके, ओ माय गॉड यूके। सो यहाँ से बट हम राइट चलेंगे क्योंकि पीछे से भी गाड़ी आ रही है, एंड राइट चलेंगे हम पिरामिड मिड टाउन चलेंगे गाइज यहाँ से। एंड पिरामिड मिड टाउन का भी ये रास्ता ले जाएगा हमें, बट ऑब्वियसली बीच में भी छोटी सी चीज़ें हैं जो रोड का पैच हल्का सा ख़राब है, बट चलो ये तो मतलब ख़राब इसलिए है कि शायद पाइप का काम चल रहा है यहाँ पे, तो जिसके चलते यहाँ पे दिक्कतें हुई हैं रोड पे फॉर श्योर, बट इट्स अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ऑल्दो इट्स नॉट अ डेवलपमेंट बट इट्स अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट फॉर श्योर। एंड ये लोकेशन देखिए, ऑल्दो इस लोकेशन से तो मतलब एक नॉर्मल इन्वेस्टर को क्या ही लेना देना है कि अगर वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के नियर बाई में कहीं पे भी इन्वेस्ट करे तो उन्हें इन लोकेशन से देखो लेना देना है नहीं ज़्यादा फॉर श्योर। बट चलो अगर मैं रॉ वीडियो बना रहा हूँ, चीज़ें दिखा रहा हूँ तो ये पार्ट है, बिकॉज ऑब्वियसली कल को यहाँ पे भी देखो कुछ ना कुछ चीज़ें बन सकती हैं। ऑल्दो जोनिंग कैसा है कैसा नहीं है, उसके अप्रूवल्स वगैरह क्या हैं क्या नहीं है, उसके अलावा देखो यहाँ पे चीज़ें बन सकती हैं, उस पर तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड गाइस आगे देखो थोड़ी सी तो पानी जमी है, तो मैं पहले वेट कर लूँ कि कोई दूसरा बंदा गाड़ी वाड़ी निकाल देगा यहाँ से। सो गाइस अभी जैसे कि मैंने वहाँ से टर्न ले लिया था, बिकॉज जो रोड थी वो थोड़ी सी ख़राब थी बीच में, एंड ऑब्वियसली मुझे नॉलेज नहीं था कि कितना गड्ढा होगा वहाँ पे नहीं होगा। देन ऑब्वियसली मैं आपको मेन रोड से ही लेके चलता हूँ, टाटा पेविलियन वाली आप बिल्डिंग देख सकते हो। ऑब्वियसली आई थिंक ये पहला वीडियो होगा यूट्यूब पे जहाँ पे आप किसी रूरल एरिया से उस बिल्डिंग को देख रहे होगे। एंड ऑब्वियसली अगर आप उस बिल्डिंग में आना जाना करते हो तो आप अपने विंडो से शायद आपने इस एरिया को देखा होगा कभी। यहाँ पे ऑप्टम की बिल्डिंग है, ऑप्टम बिल्डिंग की नेम है या कंपनी की नेम है गाइस, आप कमेंट पे बताइए, मुझे नॉलेज नहीं है उस चीज़ की। फिर से सीटाडाइंस इज़ हियर एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स मैग्नम टावर्स, एलिवेट हाइट्स एंड महिंद्रा लुमिनार वाले साइड पे दोबारा से। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग रोड है ये, ऑफ रोडिंग करने में एक अलग मज़ा आ रहा है इस वाले एरिया पे। गियर को 1 नंबर में कर लिया जाए दोस्तों। एंड हियर फिर से आ गई शोभा की वह वाली लैंड पार्सल,
शोभा इज़ देयर एंड ऑब्वियसली M3M के लैंड पार्सल को भी मैं एक दिन आपको दिखाऊंगा अपनी वीडियो में। एंड ऑब्वियसली जो अपनी ओपेराई की 360 नॉर्थ है उनकी भी लैंड पार्सल, बट उस लैंड पार्सल के अंदर एंट्री मिली नहीं थी। मैं एक दिन गया था कि भाई अंदर जाने दो, बट वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं सर आप नहीं जा सकते। तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं नहीं जाऊँगा। मैं एक पीछे विलेज वाले साइड से लगा जहाँ से कुछ वीडियोस बनाई थी मैंने बिल्डिंग की फॉर रील। एंड दिस इज शोभा गुरुग्राम। ऑल्दो शोभा एक बहुत बड़ी कंपनी है, दुबई साइड भी इनका काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। ऑल्दो MR शोभा दुबई साइड इनकी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है फॉर श्योर। एंड ऑब्वियसली गुड़गांव में तो DLF इज़ देयर। M3M इज़ ऑल्सो वेरी बिग कंपनी फॉर श्योर। बट M3M से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि M3M को ना न्यू चंडीगढ़ में भी यार एक प्रेजेंस अपनी लानी चाहिए, बिकॉज M3M जिस स्पीड से लोगों को नॉलेज आ रही है ना, जिस तरीके से लाइक इन्होंने जितनी लग्जरी डेवलपमेंट्स की है, तो ऑब्वियसली M3M को न्यू चंडीगढ़ में ना आना चाहिए। बिकॉज न्यू चंडीगढ़ में M3M के लिए भी मतलब M3M के ब्रांड के साथ न्यू चंडीगढ़ में एक बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी फॉर श्योर। एंड ऑब्वियसली लाइक मैं GB Realty की बात कर ही रहा हूँ, तो GB Realty इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी ग्रेट जॉब देयर। बिकॉज ऑब्वियसली चंडीगढ़ ट्राई सिटी की रियल एस्टेट मार्केट इन टर्म्स ऑफ गुरुग्राम तो नहीं है, बट ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी लिविंग, इन टर्म्स ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन, ऑब्वियसली न्यू चंडीगढ़ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड मार्केट फॉर श्योर। एंड ऑब्वियसली अगर मैं दिल्ली से कंपेयर करूँ चंडीगढ़ UT की, दिल्ली UT एंड चंडीगढ़ UT, देन ऑब्वियसली चंडीगढ़ इज़ ऑल्सो वेरी प्राइम एरिया एंड सुपर VIP एरिया। मीन्स चंडीगढ़ के प्राइम सेक्टर्स में तो लाइक अफोर्डेबिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, चीज़ें यार एक्सपेंसिव फॉर श्योर। एंड ऑब्वियसली द क्वालिटी लिविंग इज़ ऑल्सो देयर। ऑल्दो हाई राइजेस वाली चीज़ें नहीं हैं चंडीगढ़ में, बट चंडीगढ़ के लोगों को हाई राइज वाली चीज़ें पसंद भी नहीं है ज़्यादा। दे प्रेफर कोठी, बड़ी सी कोठी के अंदर 5-7 गाड़ियाँ फॉर श्योर, रेंज रोवर की SV, G-Wagon, डिफेंडर, लैंड क्रूज़र इन पंजाब वेरी कॉमन, एंड मतलब हाँ ऑब्वियसली SUVs फॉर श्योर। एंड ये कुछ गाड़ियाँ तो हैं जो कॉमन। एंड ये फिर से वो रोड है गाइस जहाँ से हमने अभी ड्राइव की थी अपनी, एंड ऑब्वियसली हम फिर से दोबारा उसी रोड के साइड आ गए। ग्रैंड आर्क व्यू रोड शायद इस रोड का नाम है एग्जैक्टली, बट हम सभी लोग इसे ज़्यादातर टाइम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की विसिनिटी बोलते रहते हैं। बट हर एक रोड का अपना अपना नाम है, हर एक चौक का अपना अपना नाम है। सो दिस इज़ द एरिया, सो मेनी कंपनीज आर हियर। सो गाइज ऑब्वियसली अभी तक हमने जितनी भी ड्राइव की, ऑब्वियसली इस पूरी लोकेलिटीज़ में जो आप देख रहे हो ना, जितनी कंपनीज़ हैं, दीज कंपनीज आर वेरी बिगर कंपनीज। एंड ये कंपनीज इंडिया लेवल पे चीज़ें कर रही हैं। मतलब जैसे मैंने आपको AI कंपनीज़ के बारे में कहा था ना, ऑब्वियसली AI कंपनीज आर ग्लोबल कंपनीज। सो मेनी स्टार्टअप्स आर देयर जो कि बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली बहुत ही सारे सर्विस सेक्टर के भी बिजनेसेस हैं जो कि काफ़ी हाई लेवल की कंपनीज हैं। एंड ऑब्वियसली अगर गुरुग्राम की बात करूँ, देन ऑब्वियसली गुड़गांव, गुरुग्राम जो भी बोल रहे हो आप जो भी बोलना चाहते हो, तो यहाँ की जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली नेशनल लेवल की चीज़ें हैं। कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं, ग्लोबल कंपनीज़ हैं, ग्लोबल कंपनीज़ के प्रेजेंसेस हैं यहाँ पे। एंड जो रियल एस्टेट की मूवमेंट ऑब्वियसली उसके पीछे का एक कारण है कि ऑब्वियसली जो इतनी कॉर्पोरेट मूवमेंट्स हैं, तो देखो रेंटल डिमांड्स भी इस एरिया में, सेल एंड परचेज की भी डिमांड्स इस एरिया में। बिकॉज ऑब्वियसली यार देखो, अगर आप महीने के 5 लाख 10 लाख रुपये कमाने लगते हो ना, तो इतने पैसों से आप फरारी खरीद नहीं पाओगे। BMW खरीद ली है आपने, मर्सिडीज़ खरीद ली है आपने, आप एक काफ़ी अच्छे सोसाइटी में रहते हो, आपने अपने लाइफ में सेविंग्स भी कर ली है, आप एक मैच्योर इंसान बन चुके हो, देन ऑब्वियसली आप उस पैसों का करोगे क्या? आप या तो आप खुद का कुछ स्टार्टअप सोच रहे हो, या तो आप स्टॉक मार्केट की अगर आपको बहुत नॉलेज है, आपको फाइनेंसेस की बहुत नॉलेज है, देन आप वहाँ चले जाओगे अपने पैसों को लेके। बट एक नॉर्मल इंसान जिसके पास अपने काम के अलावा इतना टाइम नहीं है कि मैं ज़्यादा सोच सकूँ इधर उधर, देन ऑब्वियसली यार वो इंसान देखो रियल इस्टेट में आता ही आता है। एंड ऑब्वियसली रियल इस्टेट इंडिया में जिस तरीके से रन करती है, ग्लोबली अलग तरीके से पैटर्न है रियल इस्टेट की, बट इंडिया में रियल इस्टेट एक अलग तरीके का नेचर रखता है। ऑब्वियसली जो इन्वेस्ट करते हैं उन्हें नॉलेज है कि रियल इस्टेट इंडिया में क्या है, कैसा है। बिकॉज रियल इस्टेट इंडस्ट्री में सिर्फ पैसा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, समटाइम्स पैसा का कलर देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्वियसली चलो गुड़गांव में तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो नॉर्मल प्राइसिंग की चीज़ें, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके पास पैसे रहते हुए भी आपको लोग नहीं देते, बिकॉज नेचर ऑफ मनी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऑब्वियसली सिर्फ पैसा होना इज़ नॉट इनफ इन रियल इस्टेट। एंड यही एक फैक्टर है कि रियल इस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं वो सिर्फ
इन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं। उनके लिए बाकी चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती। रियल इस्टेट से ही उनकी रेकरिंग इनकम के लिए उन्होंने सोर्स बना रखा है, रियल इस्टेट से ही कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए उन्होंने सोर्स बना रखा है, तो उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बंदा रियल इस्टेट का होता है वो आंखें बंद करके रियल इस्टेट में ही इन्वेस्ट करता है। इवन बड़े बड़े कंपनीज की CEOs ऑल्सो, बड़े बड़े ऑफिसर्स लाइक IAS IPS ऑफिसर्स आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग in real estate for sure, and they are also working as a real estate seller. Although चलो वो full time उनका प्राइमरी बिजनेस तो नहीं होता है सेल परचेज का, बट ऑब्वियसली इफ दे आर इन्वेस्टिंग समवेयर देन आपने वो नॉन कॉन्टैक्ट्स पे बोलते हैं यार आई एम इन्वेस्टिंग देयर, इफ यू वांट टू देन चलो हम ज्वाइन करके इन्वेस्ट कर लेते हैं। ऑल्दो अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो चंडीगढ़ जैसा कि आपको नॉलेज है कि वो कैपिटल सिटी है अपनी, बोथ फॉर हरियाणा एंड पंजाब, एंड ऑफिशियल मूवमेंट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है चंडीगढ़ में। तो ऑब्वियसली चंडीगढ़ की भी जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन की पावर है वो भी काफ़ी यूनिक है। प्राइसिंग देखो अपने लेवल से, तो वहाँ पे मतलब जितनी चीज़ें ऑफरिंग कर रही है इकोनॉमी वाइज चंडीगढ़, तो इकोनॉमी वाइज चंडीगढ़ जितनी ऑफरिंग नहीं कर रही उससे ज़्यादा प्राइसिंग एप्रिसिएशन है वहाँ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ओन एडवांटेजेस जो चंडीगढ़ में लोगों को मिल जाती हैं। ऑब्वियसली गुड़गांव की बात करूँ तो देखो दोनों इकोनॉमी सिटी का काफ़ी इंटर रिलेटेड होता चला जा रहा है, एंड आज का व्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा है। एंड ऑब्वियसली मेरे पास बहुत ही सारे कंटेंट है रियल एस्टेट में जो रॉ तरीके के हैं, जिसमें ज़्यादा मैं प्रोफेशनली सोच समझ कर नहीं बोल रहा कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, बट जो आइडियाज़ है रियल एस्टेट की ना, आइडियाज़ शेयर करने से ही चीज़ें क्रिएट होती हैं। ऑब्वियसली इन वीडियोस से बहुत ही हेल्प आती है कि लोग मुझे डायरेक्टली फिर कॉल करके बात करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। जैसे कुछ नॉलेज मुझे नहीं है तो वो भी शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को। ऐसे बहुत ही सारे मुझे मेंटर भी मिल गए मेरे वीडियोज़ के थ्रू। सो ऑब्वियसली गाइस आई होप कि आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। देन ऑब्वियसली इस वीडियो को मैं और बड़ा नहीं करता हूँ, मैं चलता हूँ अपने मेन वाले रोड पे और वहाँ पे करते हैं। ऑब्वियसली गाइस गुड़गांव में भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं ना जो सिर्फ प्रोजेक्ट देखकर परेशान हो चुके हैं। अब उन्हें लोकेशन को देखकर लोकेशन को समझने की इच्छा करती है, बट ऑब्वियसली उनके पास टाइम नहीं है कि वो चीज़ों को निकल कर समझ सके। तो ऑब्वियसली मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिल जाएगी, एंड लेटर ऑन वी विल मेक मोर वीडियोज़ ऑल्सो। सो गाइस लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू द ड्राइव अगेन। सो गाइस मैं दोबारा से आ चुका हूँ अपने आर्यो ग्रैंड आर्क वाले साइड पे, एंड यहाँ पे आप देखो महिंद्रा ल्यूमिनार इज़ देयर, एंड बहुत ही सारे कंस्ट्रक्शन भी चल रहे हैं ऑन गोइंग, एंड एक विलेज का भी पार्ट है पीछे। सामने ट्रम्प टावर की भी व्यू यहाँ से नज़र आ रही है फॉर श्योर, बिकॉज ट्रम्प टावर तो हर जगह से नज़र आ ही रही है। सो दिस इज़ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की विसिनिटी, सेक्टर 58, 59, एंड महिंद्रा ल्यूमिनार के टावर है यहाँ पे, एंड आगे एलिवेट हाइंस की बिल्डिंग आ जाती है, एंड दिस इज सो ऑब्वियसली दोपहर का भी टाइम है तो ऑब्वियसली ट्रैफिक नॉर्मल है। शाम के टाइम पे देखो थोड़ी सी ट्रैफिक है यहाँ पे दिक्कत करती हैं, बिकॉज बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती है सडनली, कैब्स आ जाते हैं, लोगों की गाड़ी आ जाते हैं। ऑब्वियसली दिन में सभी बंदे अपने काम कर रहे हैं और मैं गाड़ी चला के वीडियो बना रहा हूँ। सो दिस इज आगे एलिवेट हाइंस आ गई, महिंद्रा ल्यूमिनार आ गई यहाँ पे, एंड मेरी गाड़ी 4th गियर पे आ गई, एंड यहाँ पे मैक्स एस्टेट्स की आप बैनरिंग देखो लेफ्ट हैंड पोर्शन पे, एंड हम अभी मेन रोड से यहाँ से लेंगे लेफ्ट एंड चलेंगे पिरामिड मिड टाउन पे। आफ्टर दैट साइबर स्केप, एंड जहाँ पे हमने अनंतराज की वीडियो की स्टार्टिंग की थी, ऑब्वियसली हम वहाँ तक चलेंगे। एंड अभी एरियाज़ देखिए गाइस, ऑब्वियसली अब देखो थोड़ा सा सडनली ट्रैफिक इस वाले एरिया पे आने लगा, एंड मौसम सॉरी, एंड मौसम ऑलमोस्ट की बारिश हो जाएगी कुछ ऐसा लग रहा है, बट जितने रेड अलर्ट जितने रेड अलर्ट दिए गए थे न्यूज़ वालों के द्वारा उतना तो कोई बारिश ही नहीं हुआ अभी तक, और जिस दिन कोई रेड अलर्ट नहीं आती है उस दिन बारिश वाले परेशान करके रख देते हैं। सो इट इज़ सिमिलरली लाइक जब मार्केट ऊपर है तो कोई बायर ही नहीं है मार्केट में, और जब मार्केट नीचे चली गई है तो बायर्स के कॉल आने लगते हैं आपको। इट इज़ लाइक सिमिलर। सामने अपनी स्मार्ट वर्ल्ड आ गई ऑर्किड्स, रेंटल डिमांड्स तो देखो मैंने पहले बता ही दिया उसमें कि है मेरे पास, सेल परचेज की भी चीज़ें हैं फॉर श्योर, एंड दिस इज़
गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की विसिनिटी अगेन। एंड यहाँ से हमने ड्राइव को देखो कंटिन्यू कर रखा है। एंड PB10 FW लुधियाना की गाड़ी। एंड पूरी वाली बिल्डिंग इज देयर। एंड ऑल्सो गाइज आज 12 तारीख है, 3 दिनों के बाद हाँ आवर इंडिपेंडेंस डे। देन आप देखो यहाँ पे इंडियन फ्लैग्स आर देयर। सो गाइज जय हिंद। श्री राम झंडा भी है एंड श्री राम भगवान का झंडा भी है। सॉरी, यहाँ पे आप देखिए फिर पूरी की बिल्डिंग भी नज़र आ ही रही है इस लोकेलिटी में तो कितनी बार। एंड देखो बिल्डिंग नज़र आए ना आए, आपको नज़र आएंगे ठेके इज़ मस्ट एवरीवेयर फ्रॉम गुड़गांव टू चंडीगढ़। एंड यहाँ पे आप देखो, यहाँ से लेफ़्ट जो हम लेंगे रेवेन्यू रोड है और यहाँ से फिर पिरामिड मिड टाउन की दो बिल्डिंग्स, मतलब यहाँ पे टावर्स आपको नज़र आएंगे। तो पिरामिड मिड टाउन इज़ देयर। सो गाइस चलो थोड़ी सी देखो, आप रश ट्रैफिक है ही यहाँ पे, तो चलो यहाँ से मैं आपको अंदर ही मिलता हूँ थोड़ा। सो गाइस फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने रेवेन्यू रोड पे, जिसके थ्रू हम अपने चले जाएंगे पिरामिड मिड टाउन के साइड पे। एंड रोड के लेफ्ट हैंड पोर्शन पे एक डॉगेज भाई ने मेरी गाड़ी को काफ़ी ध्यान से देखा। सो दिस इज़ पिरामिड मिड टाउन वाली रोड। टाटा राइसिना इज़ देयर एंड पारस के फ्लोरेट इज़ ऑल्सो देयर। तो एक शॉर्टकट है यहाँ से जिससे आप पारस के फ्लोरेट के साइड भी चले जाओगे। देन ऑब्वियसली चलेंगे हम फॉर श्योर एवरी लोकेशन पे। एंड थोड़ी सी पाइप वाइप की वर्किंग चल रही थी ना, 1 महीने ही क्या टाइम हुआ है, तो देखो रोड्स थोड़े से ख़राब हो गए हैं फॉर उसके चलते, तो थोड़ी मोड़ी देखो ट्रैफिक्स यहाँ पे लग जाती है। ना ऑब्वियसली अगर गाड़ी नीचे चली जाती है तो थोड़ी सी चेचिस पे लगती है, फिर अगर बारिश होती है तो गंदी बहुत ज़्यादा हो जाती है गाड़ी। इसीलिए लोग चाहते हैं कि रोड पे ही रखें अपनी गाड़ी को। मैं भी देखो वेट कर रहा हूँ, तो मैं आपसे मिलूँगा इस बिल्डिंग के पास। एंड गाइस फाइनली अब आ ही चुका है वो एरिया। तो ऑल्दो इनिशियली थोड़ी सी ट्रैफिक थी क्योंकि स्कूल बसेस थी। ऑब्वियसली स्कूल की छुट्टी वाले टाइम पे तो ट्रैफिक्स की होती ही है इशू, बट ये आप लोकेशन देखो सेक्टर 59 का एरिया है। अफोर्डेबिलिटी में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लीड्स आते हैं फॉर रेंटल एंड फॉर सेल एंड परचेज क्वेरीज टू फॉर पिरामिड मिड टाउन, जो कि मेरे राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में है, दोनों साइड में है। एंड ऑब्वियसली गाइस जो मैंने वो सीटाडाइंस के पास से शॉर्टकट लिया था ना, तो मैं बहुत नियर आ गया था इस प्रोजेक्ट के। बट आप देखो क्योंकि फिर वो रोड थोड़ी सी ख़राब थी तो यार मैंने यू टर्न ले लिया था। तो अब देखो मैं आ ही चुका हूँ उस लोकेलिटी में ऑल्दो, बट आप देखो लोकेलिटी यहाँ पे हाँ थोड़ी सी रोड्स जो पाइप लगी है उसके कारण है यहाँ पे इशू फ़िलहाल। बट आई थिंक ये तो टेम्प्रोरी इशू है। दिस इज़ वेरी टेम्प्रोरी इशू गाइस। ये तो इशू ही नहीं है, ये तो इशू ही नहीं है, ये तो इशू ही नहीं है। इसकी तो आपको यूज टू हो जानी चाहिए। राइट हैंड पोर्शन में पिरामिड का ग्रुप है गाइस, ये प्रोजेक्ट है। तो चलो मैं अब गाड़ी भी आगे से मोड़ लेता हूँ और अनंत राज वाले गेट पे दोबारा से चलते हैं। एंड इस वीडियो को फाइनली वी विल कंप्लीट इट। सो गाइस फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने उस रोड पे दोबारा से। एंड पिरामिड मिड टाउन के साइड से हमने अपने टूर को कंप्लीट करते हुए हम दोबारा से आ गए उसी रोड पे, जिसके थ्रू हम अनंत राज वाले साइड पे जा रहे हैं दोबारा से, अनंत राज स्टेट के साइड पे। एंड आप यहाँ पे देखो द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ लग्जरी अनंत राज की बैनर लेफ्ट पोर्शन पे भी है। एंड अगर मैं जो बात कर रहा था ना अपने पारस वाले प्रोजेक्ट की, तो वो भी लेफ्ट हैंड पोर्शन पे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है द फ्लोरेट। एंड फ्रंट में देखो कमर्शियल मार्ट है उनका। एंड द कैपिटल यहाँ पे आप साइबर स्केप देखो। एंड साइबर स्केप बिल्डिंग यहाँ पे आ जाती है जहाँ पे टेक महिंद्रा की भी है। एंड इन्होंने भी नेशनल फ्लैग को काफ़ी ब्यूटीफुली यहाँ पे लगा रखा है। सो अब ये नेशनल फ्लैग शायद हमेशा रहता है यहाँ पे या 15 अगस्त के लिए ही स्पेशली लगाया है। एंड आगे मैग्नम सिटी सेंटर, जहाँ से लाइक मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एक लोकेशन रेफरेंस दिया था ना कि हम कैसे कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, करते हुए उस स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुँचे थे। तो ऑब्वियसली ये आप देखो यहाँ पे हमने स्टार्ट अपनी ड्राइविंग के थ्रू अब हम इस पोर्शन पे दोबारा से आ गए जहाँ पे हमें डेवलपमेंट्स अब यहाँ पे आप देखो एक्सटेंशन रोड विसिनिटी की देखने को मिल रही है। अनंत राज स्टेट की यहाँ पे एक अच्छी खासी लैंड पार्सल है जिसपे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाया है। लाइक फ्लोर्स आर देयर, प्लॉट्स आर देयर, हाई राइजेस आर देयर एंड हाई राइजेस आर ऑल्सो कमिंग सून ऑल्सो। सो दिस इज़ द विसिनिटी नियर बाई 58, 59, 60, 61 एंड 62 गाइज। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड बिकॉज ऑब्वियसली दिस वीडियो इज़ सो लॉन्ग
एंड चलो मैं रुक कर आपसे थोड़ी बातें कर लेता हूँ एंड फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। गाइस फाइनली हम उसी सेम लोकेशन पे आकर अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। अनंतराज एस्टेट इज़ देयर। वी स्टार्टेड आवर ड्राइव फ्रॉम दिस लोकेशन एंड मैंने आपको सभी चीज़ें यहाँ से समझाई थी और अभी मैंने एंड तक आपको वो चीज़ें दिखा भी दी। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड येस ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग है एंड रियल एस्टेट में ज़्यादातर लोग देखो इतने लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाते। मोस्टली पीपल ट्राई टू शोकेस द प्रोडक्ट। ऑब्वियसली मैं प्रोडक्ट कहूँगा, प्रोजेक्ट भी नहीं कहूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली चीज़ें एट द एंड बेचनी तो प्रोजेक्ट ही होती है लोगों को। बट ऑब्वियसली लाइक ये मैं कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट वाइज चीज़ें नहीं बना रहा था। मैंने अ काइंड ऑफ व्लॉगिंग टाइप की चीज़ें करना मुझे पसंद है अगर मैं कोई लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ तो। एंड ऑब्वियसली एड्स वैड्स लगाने के लिए तो शॉर्टर वीडियो इज़ बेस्ट कि आप रील्स वगैरह बना दो जिसमें काम की चीज़ें बताओ। बट ऑब्वियसली इफ आई एम मेकिंग यूट्यूब व्लॉग देन ये थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली गाइज ये एक रॉ व्लॉग है, इसमें कोई एडिटिंग या कोई फिल्ट्रेशन नहीं है स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या स्पेसिफिक डेवलपर के बारे में। ऑल्दो यस क्योंकि स्टार्टिंग ही अनंतराज एस्टेट से हुई थी तो ऑब्वियसली उनकी चीज़ें दिखाई मैंने आपको एंड क्या क्या उनकी अपकमिंग चीज़ें वो चीज़ें बताई। बट ऑब्वियसली फिर हम M3M के ट्रम्प टावर को भी देखा हमने, हाइंस एलिवेट भी देखी, महिंद्रा के प्रोजेक्ट्स भी देखी एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी सारे देखे। देन ऑब्वियसली अनबायस्ड वीडियोस बनाने की ये बेनिफिट्स होंगे गाइस कि ऑब्वियसली रियलिस्टिक पिक्चर्स में आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगा। सो गाइस आप फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें लिस्टिंग्स बाय आदित्य के यूट्यूब चैनल को। एंड ऑब्वियसली गाइस अगर मैं बात करूँ रियल एस्टेट के बारे में देन ऑब्वियसली रियल एस्टेट एक काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड एंड एक काफ़ी प्रोफेशनल इंडस्ट्री है स्पेशली इन 2026। तो वहाँ पे लाइक देखो व्लॉगिंग चीज़ें करने से क्या बेनिफिट है ना कि ये आप समझो कि एक BTS पार्ट है, बिहाइंड द सीन वाली चीज़ें हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन तक कैसे पहुँच के कैसे शूट कर लूँ कोई भी चीज़। तो लॉन्गर वीडियोज़ में वो सभी चीज़ें हैं। ऑल्दो ऑब्वियसली अभी हम लोकेशन कवरेज पे फोकस करते हैं, मल्टीपल लोकेशन से सेक्टर के नियर बाई के जितने भी हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड विसिनिटी के वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको भी कोई स्पेसिफिक चीज़ें देखनी है तो आप उनके लिए मुझे कमेंट कर दें। एंड इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट तो आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ गुड़गांव में भी हैं एंड गुड़गांव में जितने प्रोजेक्ट्स आप किसी प्रोजेक्ट में इंटर करोगे आप सेम प्रोजेक्ट से एक स्मॉल लेवल डेवलपर बन सकते हो। मोहाली साइड लाइक आप अपने बिल्डर फ्लोर्स बना के या फिर आप अपने विलास बना के वहाँ पे बेच सकते हो। तो ऐसे कोलैबोरेटिव डील्स भी होती हैं हमारे पास। एंड ऑब्वियसली गुड़गांव से मोहाली जाने में 3.5 घंटे का टाइम लगता है अगर आप ट्रांस हरियाणा हाईवे से जाते हो तो। एंड अगर आप अपनी गाड़ी को 100 से 120 की स्पीड में चलाते हो तो 3.5 घंटे का रास्ता है। बट दोनों शहरों की इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है एंड रियल एस्टेट के टर्म्स में भी देखूँ तो चंडीगढ़ ट्राई सिटी इज़ बेस्ट एंड गुड़गांव इज़ ऑब्वियसली इट इज़ वन ऑफ द प्राइम मार्केट्स इन नॉर्दर्न इंडिया। सो गाइज सब्सक्राइब कर लें लिस्टिंग्स बाय आदित्य को एंड हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।